नमस्कार। जदयू के द्वारा अपने पार्टी के रोहतास इकाई के एक अदना कार्यकर्ता को प्रदेश स्तरीय पद से विभूषित किया गया है। जदयू के द्वारा किया गया यह कार्य न केवल उनके लिए सम्मान की बात है, बल्कि पूरे रोहतास वासियों के लिए गौरव की बात है। कारण कि जब कोई कार्यकर्ता जिला इकाई से उठकर प्रदेश कार्यकारिणी में पहुंचता है, उसका एक तरह से महत्व बढ़ जाता है और ये माना जाता है कि पार्टी लेवल पर जो उसकी पहचान है वो अलग है, इसीलिए जिला से उठाकर इन्हें प्रदेश इकाई में जगह दी गई है। जैसे ही उन्हें प्रदेश इकाई में प्रदेश संगठन में शामिल करने की बात सामने आई, उसके बाद पूरे रोहतास जिले में खासकर जो जदयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी की लहर है। हम बात कर रहे हैं बद्री भगत जी का, जिन्हें प्रदेश सचिव पद दिया गया है और उम्मीद की गई है कि इनके इस पद पर आने के बाद संगठन मजबूती से काम करेगा और जो उम्मीद लगाई गई है इनसे शायद उस उम्मीद पर एक खरा उतरे। हमारे साथ अभी बद्री भगत जी हैं, इनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि जो सम्मान आपको दिया गया है पार्टी के स्तर से, उस पर क्या कहेंगे और जो जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारियों का निर्वहन कैसे करेंगे। बद्री भगत जी, कल से जिस तरह से हम लोग खबर सुन रहे हैं, जिस तरह से आपको प्रदेश सचिव बनाया गया है, जो पद दिया गया है उस पद को देने वाले जो भी हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? पहले तो सर हम बिहार के सर्वमान्य नेता, सबका नेता नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी का धन्यवाद करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करेंगे कि बद्री भगत नियन छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने जो मान सम्मान दिया है उसके लिए उनको दिल से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। और जो हमारे पार्टी के मुख्यालय में हैं, चंदन जी हैं, संजय गांधी जी हैं, रविंदर भैया हैं, सब कोई ने हमको इस काबिल समझा, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। अच्छा, एक बताइए, आपको अंदेशा था चूंकि आप यहाँ जो जिला इकाई है उसमें बहुत मुख्य रोल में नहीं थे, लेकिन अचानक आपको प्रदेश स्तर में शामिल कर लिया जाता है, आपको अंदेशा था कि ये उपलब्धि हमें मिलेगी? नहीं सर, उपलब्धि आप मानते हैं, लेकिन मैंने उपलब्धि हम नहीं मानते हैं। जैसे हम लोग सर समता पार्टी काल से कार्य करते हैं, हम लोग झंडा बैनर दरी बिछाते थे, सब काम करते थे। हम कभी नहीं सोचे थे कि मैंने पद के पीछे हम नहीं भागे थे, हम अपना काम किए। जैसे रमाकांत जी हैं, प्रमोद चौबे जी हैं, रजत सोनकर जी हैं, हम लोग काम करते रह गए, काम किए और काम के बदौलत जो आज संगठन को या प्रदेश नेतृत्व को लगा कि इनको प्रदेश में रखना चाहिए, रखे हैं। हम लोग कोई सिफारिश के बल पर नहीं बने हैं, हम लोग काम के बल पर बने हैं। और वो लोग भी जो बनाए हैं, कोई नहीं होता है देहात में कि मुंह दे के बनाना या वगैरह वगैरह, वैसी बात नहीं है। अच्छा, इसी से जुड़ा मेरा प्रश्न है, जब कोई संगठन में जाता है उसे उम्मीद की जाती है कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए उनके स्तर से काम किया जाएगा। आप प्रदेश स्तर तक पहुंच चुके हैं, किस तरह से कार्य किया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से आप जिला में रहकर काम किए हैं, सभी लोगों ने देखा है, मुख्यमंत्री का जब कार्यक्रम यहाँ था उस समय चारों तरफ आपका बैनर पोस्टर दिखाई पड़ता था, लोगों में एक उत्साह था कि बद्री भगत जी हमारी समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाएंगे। उस कार्य में आप सफल भी हुए। अब संगठन की जिम्मेवारी मिली है, उस जिम्मेवारियों का निर्वहन कैसे करेंगे सर? सर जैसे हम लोग जिला में काम करते हैं, प्रदेश में भी काम करेंगे। हम लोग तो एगुड़े मकसद है नेता को आगे बढ़ाना, पार्टी को आगे बढ़ाना। तो उस हित में जो भी करना होगा, जितना भी मेहनत करना होगा, हम लोग जिला में भी करते हैं, प्रदेश में भी करेंगे। जिस तरह से लेकिन जदयू जो है तीसरी नंबर की पार्टी बन गई है बिहार में, जो संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो तीसरी नंबर की पार्टी है। उसको नंबर 1 बनाने, चूँकि कभी ये बड़े भाई के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अभी जो भाजपा के द्वारा जिस तरह से छींटाकशी की जा रही है, कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे इनका अस्तित्व समाप्त होते जा रहा है। सम्राट चौधरी आए थे, उन्होंने बोला था कि 2024 आते आते पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन पार्टी जब आप लोगों जैसे कार्यकर्ता को मेन स्ट्रीम में लाती है तो कुछ सोच कर लाती है। जो भविष्यवाणी की गई है सम्राट चौधरी के द्वारा कि 2024 आते आते इस पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, इसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या लग रहा है, नंबर 1 पार्टी बनाने की दिशा में आप लोग चल पड़े हैं या कुछ रणनीति बना रहे हैं आप लोग? सर आप ही कहे हैं इससे पहले कि आपके जैसे आदना कार्यकर्ता को ये पद मिला है, तो सर इसीलिए समझ लीजिए कि जेडीयू कैसे काम करती है। और जेडीयू इसी कार्यकर्ता, आदना कार्यकर्ता के बल पर वहाँ पहुँची है। सम्राट चौधरी जी के ऊपर हम बयान नहीं देंगे, इसलिए कि उन पर बयान देने के लिए बहुत हमारे ऊपर के नेता, हमारे गार्जियन हैं। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि सम्राट चौधरी जी नहीं बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी जी से बुलवाया जा रहा है
और सम्राट चौधरी जी कहाँ से कैसे गए हैं ये सब कोई जानता है। तो हम लोग के पार्टी में चेहरा और जात देके नहीं कुछ मिलता है, उसके मेहनत के बदौलत मिलता है। और इसी के बदौलत अगर तीसरा पार्टी का जहाँ नाम लिए हैं, तीसरा स्तर पर हम लोग आए हैं, तो हमारा पार्टी तीसरा स्तर पर नहीं आया है। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले कुछ एक आदमी बिहार से बीजेपी ज्वाइन किए हैं, उन्हीं का देन है कि हम लोग तीसरा पार्टी पे आ गए। और अब ऐसा गलती नहीं होगा, और फिर हम लोग जहाँ थे वहाँ पहुँचेंगे 24 और 25 में। जिस समय मुख्यमंत्री यहाँ आए थे उस समय जब आप चल रहे थे या जो लोग करहगर से आए हुए थे उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो उनके मन में एक उम्मीद की किरण थी। उन्हें लग रहा था कि बद्री भगत जी हो सकता है हमारी उम्मीदों को पूरा कर सके, कारण कि करहगर एक मिनी नालंदा के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि एक बिहार का स्वरूप वहाँ पर दिखाई पड़ता है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बद्री भगत जी हो सकता है कि 25 के चुनाव में एक चेहरा बनकर आए। आपको क्या लग रहा है, जो जिस तरह से मांग उठ रही है, जो लोग कह रहे हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे करहगर से जितने लोग आए थे उस कार्यक्रम को देखने के लिए, उनका कहना था कि अगर इस तरह के नेता अगर हम लोग के लिए आए या उनको मौका मिले तो इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। जो उम्मीद सजाई गई है, भविष्य में क्या लग रहा है, कुछ इस तरह चल रहा है या पार्टी लेवल पर कुछ संकेत हैं कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके, करहगर के लोगों की? सर हम लोग कार्यकर्ता हैं पार्टी की। आज जितना आप बोले हैं इस सब का निर्णय लेने के लिए सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं। अगर वो मौका देंगे किसको, वो जिसको मौका देते हैं हम लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। अगर मौका मिलता है आपको तो आगे बढ़ेंगे? अगर देखिए, अगर सर्वमान्य नेता अगर आदेश दे देंगे कि जाओ वहाँ, तो हम लोग जाएंगे और उसके लिए उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। अच्छा, आप तो अब प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, करहगर की बात जब भी आती है कुछ आपको मलाल रहता है कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जो नहीं किए गए, या जो जिम्मेवारी दी गई थी उन जिम्मेवारियों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया गया। कुछ आप क्षेत्र में जाते होंगे तो इस तरह की बातें आप भी सुनते होंगे, कुछ मलाल है आपके मन में? सर मलाल इस बात का नहीं है कि काम नहीं हुआ है, काम हुआ है। नीतीश जी हर क्षेत्र में सबका साथ सबका विकास किए हैं। ये मलाल नहीं है कि काम नहीं हुआ है, ये मलाल है कि जिसको सब कोई जानता है, पूरा बिहार जानता है, मिनी नालंदा रोहतास है, और यहाँ से हम लोग हार गए, इसका मलाल है। कहीं ना कहीं पार्टी के स्तर से गलत निर्णय लिया गया, या कुछ ऐसे जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी उनके द्वारा जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं किया गया। आखिर कहाँ गलती रह गई जिस कारण से हार हुई है? सर पार्टी के सर्वमान्य नेता की तरफ से गलती नहीं हुआ है, जिन पर वो भरोसा किए और जो वो डील किए उसके चलते हार हुई है, और दूसरा के चलते नहीं हार हुआ है। अच्छा, अब क्या होगा? अब तो यहाँ से अब प्रदेश स्तर पर आप चलेंगे राजनीति करने के लिए। रोहतास के लोगों के लिए क्या संदेश देकर जाएंगे, चूँकि रोहतास में जिस तरह से आप काम किए हैं, जो आपके इर्द गिर्द अभी काम करने वाले लोग हैं, उन्हें किस तरह का संदेश देकर आप आगे की राह आसान करेंगे? सर रोहतास जिला नंबर 1 पर है शुरू से, समता पार्टिकल से, और रहेगा। और रोहतास का मान सम्मान हम लोग प्रदेश में बढ़ाएंगे, घटाने वाले में से हम लोग नहीं हैं। देखिए, ये प्रदेश सचिव बद्री भगत जी हैं जो बता रहे थे। बद्री भगत जी एक ऐसे चेहरा है, जब आप मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान देखे होंगे उसके बाद पता चला होगा कि बद्री भगत जी का कद जदयू में क्या है। उसी समय से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि बद्री भगत जी को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है, कारण कि जिस तरह से इन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को आयोजित कराने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, उसके बाद से ही ये लगने लगा था कि कुछ जिम्मेवारी मिलेगी। और जिस उम्मीद से करहगर के लोग देख रहे हैं, शायद वो उस उम्मीद को भी जो शीर्ष नेतृत्व है उसे उनके द्वारा पूरा करने की कोशिश की जाएगी। कारण कि जब ऐसे कार्यकर्ताओं को मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा, करहगर में जो जदयू की हार हुई उसके पीछे का मुख्य कारण जो वहाँ के प्रत्याशी थे उन्हें ही माना जाता है। कारण कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी के द्वारा जिम्मेवारी दी गई, उन जिम्मेवारियों का निर्वहन शायद नहीं किया गया, जिस कारण से जदयू को वहाँ हार का सामना करना पड़ा। भविष्य में इस तरह की खामी फिर दिखाई न पड़े, इसलिए शीर्ष नेतृत्व को इस बात पर ध्यान देना ही होगा कि करहगर में जो मिनी नालंदा के नाम से जाना जाता है, हमेशा जदयू का झंडा बुलंद रहे। इसके लिए ऐसे अदना कार्यकर्ताओं को सामने लाने की ज़रूरत है, जिसके बदौलत करहगर का नाम न केवल पूरे बिहार के पटल पर दिखाई पड़े, बल्कि
इसके माध्यम से एक नई राजनीति शुरू करने की कोशिश भी हो। हमारे साथ राजेश सोनकर जी हैं, ये भी आए हुए हैं यहाँ पर बद्री भगत जी को शुभकामना देने के लिए। राजेश जी, कैसे याद करेंगे आज जो ये उपलब्धि मिली है पार्टी के लेवल में, जो जिम्मेवारी दी गई है, उपलब्धि छोड़िए, जो जिम्मेवारी दी गई है उस जिम्मेवारी को लेकर क्या कहेंगे? बद्री भगत जी को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, आपको लगता है कि जिम्मेवारी का निर्वहन कर लेंगे? सबसे पहले हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी को और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी को हम लोग तहे दिल से बधाई देना चाहते हैं कि हम लोगों ने जब भी संघर्ष किया तो पार्टी को बढ़ाने के लिए किया, न कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया। इसलिए जो हम लोगों ने संघर्ष किया, आज हम लोग के संघर्ष को देखकर प्रदेश नेतृत्व ने बद्री जी को प्रदेश महासचिव बनाया, तो इसलिए हम लोग का मनोकामना पूरा हुआ और हम लोग इसके उत्साह से और काम करेंगे। जिसे जिला में हम लोग संघर्ष कर कर पार्टी को बढ़ाने का काम किया, उस तरह प्रदेश स्तर पर भी हम लोग सब मिलकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और हम लोग का यही संघर्ष है कि पार्टी मजबूत हो। जब पार्टी मजबूत रहेगी तो हमारा नेता मजबूत होगा, और जब नेता मजबूत रहेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए जिस तरह देश में हलचल मचा हुआ है कि बिहार देश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री के लिए पूरे हिंदुस्तान में दौड़ रहे हैं, तो उसी संघर्ष के चलते हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं को अगर तरजीह मिल रहा है तो हम लोग भी जी जान लगाकर मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने का भी बहुत बड़ा योगदान करेंगे। आप क्या कहेंगे, चूंकि ये जिला इकाई से अब प्रदेश इकाई में चले गए हैं, इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है, माना जाता है कि वो समुद्र है, ये छोटे से नदी के रूप में इन्होंने काम किया, अब एक समुद्र के में ये जा रहे हैं काम करने के लिए। आपको क्या लगता है, बद्री भगत जी को आप बहुत नज़दीक से जानते हैं, प्रदेश में जो जिम्मेवारी मिली है उन जिम्मेवारियों का निर्वहन ये ठीक ढंग से कर पाएंगे? बिल्कुल ही हमेशा से करते आए हैं। जिम्मेवारी नहीं भी थी तभी हम लोग कुढ़नी का प्रचार हो, चाहे महाराजगंज का चुनाव हो, हर चुनाव में, नालंदा का चुनाव हो, हर जगह प्रदेश स्तर पर हम लोगों ने काम किया है। पद नहीं थे तब, अब पद मिला है तो उत्साह निश्चित है कि उस उत्साह दोगुना हुआ है। इसलिए पार्टी काफ़ी मजबूत होगी और हमारे जो भी कार्यकर्ता साथी हैं उनको भी मनोबल बढ़ेगा कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी इस दल में तरजीह मिल रही है। बाकी सब बाबा, आप लगातार इनके साथ रहे हैं, बद्री भगत जी को आप जिस तरह से जानते हैं, अब जा रहे हैं राज्य स्तर पर ये काम करने के लिए, जो जिम्मेवारी ये लेकर यहाँ से जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से यहाँ पर अपना ख्याति इन्होंने अर्जित की, प्रदेश स्तर पर ये उस ख्याति को बचा पाएंगे या उसमें और चार चांद लगाएंगे? सबसे पहले तो हम प्रदेश नेतृत्व को बधाई, दिल के गहराइयों से बधाई देता हूं, और बद्री बाबू को दिल के गहराइयों से बधाई देता हूं कि आप दिन रात आगे बढ़ते रहें ताकि हम लोगों के नाम भी रोशन होता रहे। अब रहा कि हम लोग देखिए वफादारी से काम किए, ईमानदारी से काम किया, संघर्ष से काम किए। कुछ यहाँ के इन्हें गिने माननीय लोग हैं, हम लोग के भद्दी भद्दी बातें जाके प्रदेश में कहे, उमेश कुशवाहा जी से कहे, हम लोग सुनकर चकित रह गए कि बताइए ये बात कहाँ से आ गई। माननीय लोग कहवाते हैं उस आदमी से, तो हम लोग तो भाई संघर्ष करने वाले आदमी, हम लोग डरने वाले किसी से नहीं है। हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दिन रात बद्री आगे बढ़ते रहेंगे, हम लोग इनके साथ जहाँ कहेंगे। अगर के जितने भी पार्टी कार्यकर्ता हैं उनकी मांग है कि बद्री भगत जी को 2025 में एक मौका दिया जाना चाहिए। आपको भी लगता है कि जो कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, जदयू के द्वारा, जदयू के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, उनकी मांग जायज है या आप उस मांग की समर्थन कर रहे हैं? एकदम समर्थन, पुरजोर समर्थन। रोड चौराहा रात दिन हम इनके संघर्ष करते रहेंगे। माननीय जो प्रदेश नेतृत्व है इनको बागडोर देगा, हम लोग रात दिन संगे रहेंगे। इसके लिए कोई बट ब्रिज नहीं है, जीत होगी, एकदम जीत होगी, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं मैं। सर आप भी कुछ कह दीजिए, आ जाइए सामने, साथ यहाँ बद्री जी के आप आज इस खुशी में शामिल होने हुए के लिए आए हुए हैं, आप क्या कहेंगे? चूँकि जदयू में जिस तरह से अभी जदयू का एक मुहिम है, प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो एक मुहिम पर चले हुए हैं, सभी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के द्वारा काम किया जा रहा है, उस काम में जो संगठन का ये जो जिम्मेवारी मिली है, उस संगठन को जिम्मेवारी निभाने में ये कितना कारगर होंगे बद्री जी? बहुत अच्छा काम पहले से भी करते थे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इनको जिम्मेवारी दिए हैं, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, उनको भी बधाई।
देखिए सभी लोगों के स्तर से बधाई मिल रही है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब सासाराम शहर में दंगा भड़के थे उसके बाद से यहाँ पर भाजपा के भी कार्यक्रम हुए, जदयू के भी कार्यक्रम हुए, लेकिन जितनी भीड़ जदयू के कार्यक्रम में यहाँ पर जुटी हुई थी, वो माना जा रहा था कि यहाँ पर जो जिला इकाई के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके बदौलत, कारण कि सम्राट चौधरी आए थे उस समय जो पंडाल सजा था और उस दौरान जो भीड़ दिखाई पड़ी थी, और इस बार जो जदयू के द्वारा पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उस समय जो भीड़ दिखाई पड़ी थी, उसके बाद से लगने लगा था कि जो पार्टी इकाई में जो भी यहाँ के लोग हैं जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उसी के बदौलत वो भीड़ दिखाई पड़ी थी। और एक आवाज़ और एक तस्वीर यहाँ से गई पटना, और ये बताने की कोशिश की गई कि जदयू आज भी रोहतास में मजबूती से काम कर रही है और जदयू के जितने कार्यकर्ता हैं वो समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। अगर में जो कमी दिखाई पड़ी 2020 के चुनाव में, उस कमी को अब दूर करने का कार्य शुरू हो चुका है। बद्री भगत जी जैसे कार्यकर्ता अब प्रदेश में जाकर यहाँ जो जिले में जो जिस तरह की कमियां हैं उन्हें वहाँ से दूर कर उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, और जो क्षति हुई है उस क्षति की भरपाई करने के लिए भी ये आगे निकल चुके हैं। कारण कि जिस तरह से इनके द्वारा मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से लेकर यहाँ पर पोल खोल रैली में जो धरना में जो जिस तरह से भीड़ जुटी थी, उसके बाद से बद्री भगत जी का कद लगातार बढ़ते जा रहा है, और एक कद अब विधानसभा चुनाव में किस रूप में सामने आता है इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीद तो है कि 2025 के चुनाव में एक बार मौका नेतृत्व के द्वारा दिया जाएगा और उस मौके के तहत बद्री जी एक बार फिर करहगर में अपना झंडा जरूर बुलंद करेंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।